अगर किसी मिडिल क्लास लड़की का रेप होता है, कोई हाई क्लास वाला बंदा करता है, तो उनके लिए कोई सुनवाई नहीं होती। ये गलती तो रेपिस्ट की है। अगर इतनी हवस है तो थोड़े पैसे खर्च कर लो। मैं तो कह रहा हूँ उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना, ऐसी सज़ा। उनको जिंदा मत मारो, मारना तो बहुत दूर की बात है, मारना तो है ही नहीं उनको। जिस चीज़ से वो रेप करते हैं उनकी वही चीज़ को काटना चाहिए। लड़के नहीं पहनते के शॉर्ट्स, लड़कों पे क्यों नहीं आवाज़ उठती? टांगे तो लड़कों की भी होती है। जो छोटी सोच रखेगा उसकी ही गलत नज़र होती है। जो अच्छी सोच रखेगा ना, वो सोचेगा ही नहीं इस बारे में। मैं तो बोल रहा हूँ एक बार जनता के हाथ में दे दो रेपिस्ट को, आगे से कोई बंदा करेगा ही नहीं रेप, उसके साथ ऐसा हाल होएगा। नमस्कार, मैं प्रथम चौहान और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसमें काफ़ी लोग तो बोलने से पहले कई बार सोचते हैं। हमने यहाँ काफ़ी लोगों से पूछा, वो तो बोलने में भी हिचक रहे हैं। आप सबों को मैं बता दूँ, अभी हाल ही में एक कोलकाता में रेप केस हुआ था लॉ कॉलेज के बारे में। हमने लोगों से उसके बारे में जानना चाहा, लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हमने कुछ जनता से राय ली है। चलिए सुनते हैं जनता की राय। कोलकाता में अभी हाल ही में एक रेप केस हुआ है, कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? भाई सबसे मेन चीज़ है प्रशासन, ठीक है। अगर किसी मिडिल क्लास लड़की का रेप होता है, कोई हाई क्लास वाला बंदा करता है, तो उनके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है, ठीक है भाई। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हाई क्वालिटी की जो होएंगे ना, कास्ट वाले लोग, सिर्फ उन्हीं के लिए सुनवाई होएगी। अभी भाई किसी भी ऊंची जाति वाले के, धर्म के बंदे के किसी भी लड़की के साथ रेप हो जाए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ पूरी प्रशासन आके खड़ी हो जाएगी, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हो जाएगा आगे। और अगर अभी किसी लोअर कास्ट वाली के साथ खड़ा हो जाएगा ना, तो भाई पैसा दे के मुँह बंद कर दिया जाता है। और देखो ऐसी बात नहीं है, उनके घर वाले भी अपना पैसा लेके मुँह बंद कर लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? गलती किसकी है ये गलती तो रेपिस्ट की है। अगर इतनी हवस है तो थोड़े पैसे खर्च कर लो। लेकिन अब हम किसी के माइंड को नहीं बोल सकते ना, समझ रहे हो? हम लोग, पता है, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। हम लोग इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ कब होएगा। कुछ गलत बोला हो तो बताओ। तो आप इसके बारे में क्या सलाह क्या देना चाहोगे? क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, प्रशासन को, जिससे ये चीज़ें रुक सकें? मैं तो कह रहा हूँ उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ना, ऐसी सज़ा। उनको जिंदा मत मारो, मारना तो बहुत दूर की बात है, मारना तो है ही नहीं उनको। जिस चीज़ से वो रेप करते हैं उनकी वही चीज़ को काटना चाहिए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अभी हाल ही में हमने एक और इंसान से पूछा था, उन्होंने बोला उन्हें फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। फांसी की सज़ा देने से क्या फ़ायदा? एक बारी में मर जाएंगे। अगर उनको जज ही करना है, उनको जताना ही है कि हाँ उन्होंने गलती करी है, तो हम जैसे जल्लादों के हाथ में दे दो भाई। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लड़कियाँ छोटे कपड़े पहन के घूमती हैं, सो उनके साथ भी ये काम रहता है। क्या छोटे कपड़े पहन के घूमना लड़कों को इन्वाइट देना है कि तुम हमारे साथ गलत काम कर सकते हो? जो लोग ये सोच रखते हैं वो मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा नीच लोग हैं, सबसे ज़्यादा नीच लोग हैं। लड़की पहन रही है, अपने लिए पहन रही है, वो अपने पैसे खर्च कर रही है, अपना शौक पूरा कर रही है। अच्छा, लड़का अगर कोई देखा होगा तो लड़के नहीं पहनते के शॉर्ट्स, लड़कों पे क्यों नहीं आवाज़ उठती? टांगे तो लड़कों की भी होती है। अच्छा, तो आप उन लोगों का क्या कहना चाहोगे जो छोटी सोच रखते हैं? ये जो छोटी सोच रखेगा उसकी ही गलत नज़र होती है। जो अच्छी सोच रखेगा ना, वो सोचेगा ही नहीं इस बारे में, वो इग्नोर ही मारेगा इस चीज़ के बारे में। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, जिससे कि रेप केस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए? मैं तो बोल रहा हूँ एक बार जनता के हाथ में दे दो रेपिस्ट को, आगे से कोई बंदा करेगा ही नहीं रेप, उसके साथ ऐसा हाल होएगा। फांसी देना तो कोई बात नहीं है, उन्हें पता है कि हम रेप करेंगे, फांसी मिलेगी, सीधा मर जाएंगे हम, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार जनता के हाथ में दे दो, हम जैसे आम लोगों के हाथ में, हम बताएंगे रेपिस्टों को क्या होती है सज़ा, क्या नहीं होती। सो ये तो कहना चाहते हैं जो रेपिस्ट हैं, जो भी रेप करते हैं, उनको पुलिस के हाथों ना दे के जनता के हाथों सौंप देना चाहिए। उसके बाद ये खुद ही सिखा सकते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। बेसिकली रेप केस इज़ वेरी गोइंग टू रिसेंट भी कोलकाता में और एक हुआ था, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो ये रिपीट नहीं होता था। मेनली गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट एक्शन शुड बी स्ट्रिक्टर and strict force should be there. I think that will be proper. Public main mindset of every citizen should be properly known, because how they think and point of view should be respect towards the woman. I think that should be with every citizen of the country, because nation is getting a bad name due to this. Even we see, I used to read newspaper and saw foreigner got rape case in this Delhi, because foreigners come to national capital and they wanted to visit India. If this happens, India won't grow, because
every mindset is important. Every citizen is important. Okay, basically you are saying we should change our mindsets. That's fine. What about college? अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने जा रहा है, वो वहाँ पे भी सेफ नहीं है, या जो कॉलेज के रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कॉलेज को क्या एक्शन लेने चाहिए? कॉलेज भी एक्शन लेना है, और मेन इज गवर्नमेंट एंड फोर्सेस, पब्लिक एंड पुलिस एक्शन. दैट इज मेन, आई थिंक. ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ. मैं प्रथम चौहान, कैमरामैन गोपांशु के साथ.